अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, अरबाब मदारिस व जामिआत, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ यकम ज़िक़ादा सन 1441 हिजरी मुताबिक 23 जून सन 2020 बरोज़ मंगल जामिया बिन अलमिया कराची में इस जामिया के बानी व मोहतमिम शेखुल हदीस विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की मजलिस आमला के अहम रुकन मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब रहमतुल्लाह अलैह में ये बावक़ार ताज़ियती इज्तिमा इनेक़ाद पज़ीर है। इस इज्तिमा में मुझे गुफ्तगू की जो दावत दी गई इस पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जब मुहद्दिस आज़म रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में ताज़ियती इज्तिमा हुआ। मुझे अब तक वो मंज़र याद है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम खुसूसी तौर पर उस ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए कराची से मुल्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जो बात फरमाई, जो कैफियत का इजहार किया, इस वक्त बयान ही वही कैफियत जो कि मेरी भी है, इसलिए मैं उसको नकल कर रहा हूँ। हज़रत ने फरमाया कि मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं हज़रत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के ताज़ियती इज्तिमा में कुछ कह सकूं जो मेरे गम और सदमे की कैफियत है, वो मुझे इस बात की ताकत नहीं दे रही कि मैं कुछ बयान कर सकूं। और ये शेर पढ़ा कि हो भी सकेगा तुझसे बयां हुस्न यार का, आलम तो देख अपने दिले बेकरार का।
और फिर फरमाया कि मैं अपने इन जज्बात पर जब्त करते हुए इसलिए यहाँ आया हूँ और कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि कहने वाले ने ये बात भी कही है कि जिक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से। जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसका बार बार तज़किरा करता है। अमरे वाक़या ये है कि मौलाना मुफ्ती नौमान साहब, मौलाना मोहम्मद फरहान साहब जामिया बिन्नौरिया के असातिज़ा किराम, हजरत मौलाना शेखुल हदीस अब्दुल हमीद साहब दामत बरकातुहुम, हजरत मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब, कारी गुलाम रसूल साहब और ये तमाम हजरात जिनका दिन रात मुफ्ती नईम साहब के साथ वक्त गुजरा, लैलो नहार गुजरे, जिंदगी का एक बहुत हिस्सा गुजरा। यकीन साहब की जुदाई का गम उनको हमसे ज्यादा है, लेकिन हमारा गम भी कम नहीं है, इसलिए कि जब से मुफ्ती साहब से ताल्लुक हुआ खूब हुआ और उन्होंने इंतहाई मुश्किल और नाजुक हालात में जिस तरह विफाकुल मदारिस का और हमारा साथ दिया, मैं उसको जिंदगी भर कभी फमोश नहीं कर सकूंगा। जाती तौर पर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो मुझ पर एहसानात हैं, ना मैं उनको कभी भुला सकता हूं ना मेरी औलाद दे सकती है। दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक उन्हें बेहतर जज़ा और बदला अता फरमाए। आज के इस इज्तिमा के 3 बुनियादी मकसद मेरी नजर में है। पहला बुनियादी मकसद ताज़ियत है। हम सब लोग जामिया बिन्नौरिया के असातिज़ा व तलबा व मुताल्लिकीन और बिलखुसूस मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान और उनके साहबजादगान के साथ ताज़ियत के लिए जमा हुए हैं। और ताज़ियत का माना तसल्ली देना है, ताज़ियत का माना दुख और गम को बांटना है, ताज़ियत का माना सबर की तलकीन करना है। ताज़ियत का मफ़हूम और हकीकत बहुत से लोग अवाम गलत समझते हैं कि वो जब ताज़ियत के लिए किसी की वफात पर जाते हैं कि तो उनके गम को कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं, उनके दुख और गम में शरीक होकर हल्का करने की बजाय इजाफा कर देते हैं और आम तौर पर इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि अब आपका क्या बनेगा, आपकी तो छत चली गई, आपकी तो पुश्त वो कमजोर हो गई, अब आपका कुछ नहीं रहा। याद रखिए, ये कुरान और सुन्नत, शरीयत और इस्लाम के मिजाज और के खिलाफ है। ताज़ियत का माना ही तसल्ली देना है। इसलिए जब कायनात की सबसे बड़ी हस्ती दुनिया से गई तो जानशीन पैगंबर, इमाम उस सहाबा, मुसद्दिक़ पैगंबर, मिजाज शनास रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत के गम को बढ़ाया नहीं, मिल्लत के गम में इजाफा नहीं किया, बल्कि कुरान करीम की जबान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जैसे आशिकों और दीवानों को, जिन पर हुजूर के दुनिया से जाने का सदमा इतना बड़ा था कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जरील कदर सहाबी जिन्होंने ख्वाब में अदान के कलिमात सबसे पहले सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुने, जो हमारी मस्जिदों से बुलंद होते हैं, और हुजूर को अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में नमाज के वक्त की इत्तला देने के लिए ये कलिमात बताए गए। तो आपने फरमाया बिलाल हबशी को सिखा दो, बता दो
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज बुलंद है। ये बुलंद जगह पर नमाज के वक्त की इत्तला के लिए ये कलिमात कहेंगे। ये वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी सहाबी काश्तकार थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, अपनी जमीन में हल चला रहे थे कि आकर एक इत्तला देने वाले ने इत्तला दी, इन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात, कि हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, दुनिया से रिहलत कर गए। तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में क्या कहा, इससे अंदाजा लगाइए कि हजरात साहब मजमाइन को रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का, दुनिया से जाने का कितना बड़ा सदमा था। किसी को अपने अकलौते जवान फरमा बरदार खूबसूरत साहिब सलाहियत बेटे का वो सदमा नहीं होगा जो सहाबा को हुजूर के दुनिया से जाने का था। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ने काम छोड़ा, अपने हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी ये आंखें इसलिए थी ताकि तेरे महबूब, मेरे ये कान इसलिए थे ताकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान को और उनके फरमान को सुने। जब वो दुनिया में नहीं है तो मुझे ना आंखों की जरूरत है ना कानों की जरूरत है। ऐ अल्लाह मुझे नाबीना और बहरा कर दे। मुस्तजाब दावत थे, दुआ कबूल हो गई, बहरे और नाबीना हो गए। और हुजूर के दुनिया से जाने के बाद जितना अरसा अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी जिंदा रहे, न किसी के चेहरे को देखा न किसी की आवाज को सुना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बहादुर सहाबी कह रहा है कि अगर किसी ने कहा कि हुजूर दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। वो ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मगर इस वक्त में अरहम उम्मती बि उम्मती का मिस्ताक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सबसे ज्यादा नरम दिल थे, वो सबसे ज्यादा मजबूत बने। क्यों? इसलिए कि वो जानशीन पैगंबर थे, वो इमाम उस सहाबा थे, वो मिजाज शनास रसूल थे, वो मिजाज शनास कुरान थे, वो अपने पैगंबर की तालीमात को समझते थे। उन्होंने सोचा कि ये वक्त उम्मत के सदमे और गम में इजाफे का नहीं है, इस्तिकामत और सबर का पहाड़ बनकर उम्मत के सदमे को हल्का करने का वक्त है। तो इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान की ये आयतें पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। और फरमाया मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो हुजूर की इबादत करता था वो यकीन कर ले कि उसका माबूद दुनिया से चला गया, और जो हुजूर के रब की इबादत करता था वो हय्युन क़य्यूम है, वो जिंदा है, उस पर मौत तो क्या नींद भी नहीं आती, ऊँग भी नहीं आती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस वक्त में उम्मत को संभाला। इसलिए हजरत उमर फरमाते थे कि अबू बकर, उमर की उम्र भर की नेकियां ले लो और अपनी दो नेकियां मुझे दे दो, एक गारे सौर की रात की नेकी दे दो और एक हुजूर के दुनिया से जाने के बाद उम्मत को संभालने की नेकी मुझे अता कर दो। तो ताज़ियत का माना तसल्ली है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के वालिद हजरत अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा दुनिया से गए तो एक देहाती ने हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं जो मुझे ताज़ियत की और तसल्ली दी, और जितना मुझे उनके अल्फाज से तसल्ली हुई किसी और के लफ्ज़ से नहीं हुई। उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला तुम्हारे वालिद दुनिया से गए, जुदाई का गम और सदमा तभी और फितरी चीज है। खुद हुजूर की आंखों से आंसू जारी हुए हैं अपने बेटे इब्राहिम की वफात पर। इस लिहाज से ये आंखों से आंसू निकलना, सदमा और गम होना ये फितरी और तभी बात है, मगर सोचकर अपने आप को तसल्ली देना, सबर करना, हौसला करना। क्यों? इसलिए कि ये गौर करना इस पहलू पर भी कि तुम्हारे वालिद के दुनिया से जाने का जो अल्लाह का फैसला है, तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे वालिद का भी फायदा है।
तुम्हारे वालिद का फायदा यह हुआ कि वो दुनिया की बजाय जन्नत में चले गए। और तुम बताओ, तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम्हारे वालिद राहत में और आराम में और जन्नत में चले गए? और तुम्हारे लिए फायदा यह हुआ कि तुम सब्र करोगे, तुम्हें अल्लाह कहा गया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तुम्हारे वालिद को जन्नत मिल गई, तुम्हें अल्लाह मिल गया, तुम्हारा भी फायदा हुआ, उनका भी फायदा हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाए, इससे मेरे दिल को तसल्ली हुई, हौसला मिला। जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन के सरबराह शेखुल हदीस हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के मोहतमिम ताजियत के लिए बिन्नौरी टाउन तशरीफ लाए। हजरत ने फरमाया, भाई अपने दिल को ये सोच कर तसल्ली देना कि हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह कराची से जन्नत में चले गए, दुनिया से जन्नत में चले गए हैं और जन्नत में राहतें ही राहतें हैं। ये सोच कर अपने दिल को तसल्ली देना। मेरे दादा उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। खैरुल मदारिस में फलसफा मौत पर बयान किया, जो खुतबात हकीमुल इस्लाम में छपा हुआ है। 2 से 2.5 घंटे का बयान था और कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हम सबको और मुतवस्सिलीन खैरुल मदारिस को और मुसलमानों को तसल्ली देते हुए कहा कि मौत जहां घबराहट की चीज है, वहां अल्लाह वालों के लिए मौत नेमत और तोहफा है। ये तो वो पुल है जिसको क्रॉस करके हबीब हबीब के पास पहुंच जाता है। इस लिहाज से हमारे यहाँ आने का, हम खुद ताजियत के मुस्तहिक हैं, हम सब एक दूसरे से ताजियत कर रहे हैं। किसी के जाने का सदमा उसकी औलाद को होता है, किसी के जाने का सदमा खानदान तक महदूद होता है, किसी के जाने का सदमा उसके मुताल्लिकीन और अहबाब तक महदूद होता है। मगर बाद शख्सियतें ऐसी होती हैं कि उनके जाने का सदमा पूरी उम्मत को और मिल्लत को होता है। मुफ्ती नईम रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिनका सदमा सिर्फ इनके खानदान का सदमा नहीं है, बल्कि तमाम इल्मी हलकों, मदारिस और जामियात और मुसलमानों का सदमा है। इसीलिए मौतुल आलिम मौतुल आलम कहा गया। लेकिन हमारा पहला काम और आज के इस इज्तिमा का मकसद तसल्ली देना है, ताजियत। हम इनसे तसल्ली के लिए आए हैं, अपने आप को तसल्ली देने के लिए आए हैं। यह अल्लाह का निजाम है, आते जाएंगे लोग और जाते जाएंगे, जो आया वो जाने के लिए आया। लेकिन मैं अपनी आप बीती की रोशनी में अपने खास तौर पर मुफ्ती नौमान और मौलवी फरहान से कहूंगा कि आप पर यह सदमा आया है, इस वक्त आया। मेरे ऊपर यह सदमा अपने वालिद की वफात का उस वक्त आया जब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। मुझे अपनी वालदा की वफात का सदमा उस वक्त सहना पड़ा जिस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मुझे अपने दादा हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात का सदमा उस वक्त देखना पड़ा जब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। लेकिन मैं समझता हूँ जब सदमा बड़ा आता है तो फिर अल्लाह की रहमत भी बड़ी आती है। फिर उस पर जब सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको फिर अपनी रहमतों में लेकर नवाज भी देता है। और ये बात अगर मगर के साथ नहीं, मैं तो अगर मगर के बगैर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह का निजाम ये है कि जब कोई बड़ा दुनिया से जाता है तो अल्लाह उसकी निस्बत की बरकत से सलाहियतें छोटों में पैदा कर देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इस अजीज मुफ्ती नौमान को मुफ्ती नईम बनाएगा। अल्लाह इसको वो सलाहियतें अता करेगा, अल्लाह इनकी तरफ वो निस्बतें इंशाअल्लाह मुंतकिल करेगा। ये अल्लाह का निजाम है और गैबी निजाम है। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ये साले नौजवान, मुझसे अक्सर वो इनका जिक्र करते थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक नौजवान है, ये शाबुन सालिहुन का मिस्ताक है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुफ्ती नईम की खिदमात और मुफ्ती नईम पर अपनी रहमतों की वजह से उनकी सलाहियतें और निस्बतें इस नौजवान में मुंतकिल करेंगे। हम आपके दस्तोबाजू हैं, आपको घबराना नहीं है। ये हालात हम पर आए,
और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ वो मक्कतुल मुकर्रमा में हुआ था, मैं तो उनका आखिरी दीदार भी ना कर सका, नमाज जनाजा भी ना पढ़ सका। लेकिन मुझे मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा और कहा, मौलवी हनीफ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम यतीम हुए हो, एक उर्फी माना के एतबार से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें दुर्रे यतीम बनाए। आज वही दुआ मैं मुफ्ती नौमान और फरहान के लिए कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको दुर्रे यतीम बनाए, और अल्लाह बनाएगा इंशाअल्लाह। आपने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, मुफ्ती नईम हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे, उनको एक न एक वक्त में जाना था, और जब तक अल्लाह ने उनको जिंदा रखना था रखा, और जब अल्लाह ने अपने पास बुलाना था बुलाया। अब उनके जाने वक्त अल्लाह के इल्म में तय था, कोई चीज इत्तेफाकी नहीं होती। वो हमारे इल्म के एतबार से हम इत्तेफाकी कह देते हैं कि आपकी मेरी इत्तेफाकिया मुलाकातिया काम हो गया, कोई चीज इत्तेफाकी नहीं, वो अल्लाह के निजाम के मुताबिक, वो अल्लाह की तकदीर के मुताबिक है। उनको जाना था, आपने उनकी जिम्मेदारी संभालनी, और अल्लाह ताला आप में ये सलाहियतें पैदा करेगा कि आप, ये इखलास पर इसकी बुनियाद है जामिया बिन नौरिया, और उसकी शाखें और उसके तमाम काम इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे लेगा, और मैं भी और ये उलमा भी और सामने बैठा हुआ मजमा भी और ऊपर ये हमारे अजीज तलबा भी, ये सब आपके लिए दुआ गो भी हैं और आपके दस्तो बाजू भी हैं। आप हमें जो हुक्म करेंगे 24 घंटे में जो खिदमत कहेंगे, हम हर वक्त जामिया बिन नौरिया और आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम जामिया बिन नौरिया को, हर मदरसे को अपना मदरसा समझते हैं और अपने आप को इनका नौकर और इनका गुलाम समझते हैं। तो आज के इस इज्तिमा का पहला मकसद तसल्ली देना था, और जब भी वफात हो तो तसल्ली दिया करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तसल्ली का कलमा है, गम का कलमा नहीं है, और ये अल्लाह ने इस उम्मत को दिया, कुरान में उतारा है, इससे पहले नहीं किसी को अल्लाह ने दिया। देखिए याकूब अलैहिस्सलाम को जब बताया गया तुम्हारे बेटे भेड़िए ने खा लिया यूसुफ को, तो हजरत याकूब ने क्या कहा था, या असफा अला यूसुफ। मालूम उस वक्त तक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नाजिल नहीं हुआ था, ये वही बाद में नाजिल हुई। अगर ये नाजिल हो चुका होता तो याकूब अलैहिस्सलाम या असफा अला यूसुफ की बजाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते। या असफा में तो अफसोस है, गम का इजहार है, मगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में गम का इजहार नहीं, तसल्ली है। इस लिहाज से अहले इल्म इस फर्क को जानते हैं, हम सब अल्लाह के हैं और ये आरजी जुदाई है। जब हम अल्लाह के हैं वो मालिक है, जब चाहे वापस ले ले, और ये आरजी जुदाई हमने भी जाना है, मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहला मकसद ये ताज़ियत था, हम सब इसके लिए आए, इनका हौसला बढ़ाने आए, इनको तसल्ली देने आए। मुझे वापस जाना था मगर मैं रुक गया, मौलाना आदिल खान साहब ने मशवरा हुआ, आज का ये प्रोग्राम तय हो गया, मुझे रुकना पड़ा, और मैं रुका अपना फर्ज समझते हुए, क्योंकि ये हमारा अपना सदमा है, इसलिए हम आपको तसल्ली देने आए। ये सारे उलमा आपको तसल्ली देने आए, कराची और कराची से बाहर से, ये सब लोग इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, दुआएं इनकी आपके साथ हैं। दूसरी बात कि इस इज्तिमा का मकसद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात जलीला का तज़किरा, उनके लिए इसाले सवाब और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए तरक्की दराजात, ये दूसरा बड़ा मकसद है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमाए। उनकी खिदमात तारीख का रोशन बाब हैं। वो अपनी जात में एक अंजुमन जमात और तहरीक थे, उनसे अल्लाह ने बहुत काम लिया है। मैं बतौर विफाक का खादिम होने के पाकिस्तान के तमाम मदारिस व जामियात और सदर विफाक हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, आमीन कहते। उनका साया आतिफत हमारे सरों पर कायम और दायम रखें। उनके साहिबजादे मौजूद हैं, नायब सदूर विफाक हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मौलाना अनवारुल हक साहब, पूरी आमला की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मदारिस व जामियात से अपील कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ अभी वहाँ तालीम नहीं है लेकिन वहाँ मसाजिद हैं, इदारे कई तलबा राब्तों में हैं, और यह हमारा पैगाम जो जाए, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुरान पढ़कर इसाले सवाब करें।
वो मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला उनके खिदमात को कबूल फरमाए, दरजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला इस जामिया बिन्नौरिया को तरक्की अता फरमाए और ये तरक्की का सफर तय करता रहे और अल्लाह उनके जानशीन और साहबजादे और उनके असातिज़ा को इनके साथ हमेशा वफादार रखे। इंशाअल्लाह जामिया बिन्नौरिया के कारकुन, तलबा, असातिज़ा आपके वफादार रहेंगे। ये दूसरा मकसद था मुफ्ती साहब। वक्त नहीं कि मैं मुफ्ती साहब की खिदमात का जिक्र करूं, वो तारीख का एक रोशन बाब है। तीसरा मकसद आज के इस इज्तिमा का, जिसके लिए हम सब लोग जमा हुए, पहला मकसद ताज़ियत, तसल्ली। दूसरा मकसद मुफ्ती साहब की खिदमात जलीला का तज़किरा, इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत। और तीसरा मकसद मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के हवाले से अपने अज़म का इजहार। ये हमारा तीसरा बड़ा मकसद है। याद रखिए, ये काफिला हक है, ये कारवान हक है। जब अल्लाह ने क़यामत तक हक को रखना है तो हक वालों को भी रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह इस मिशन को बाकी रखेगा, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये मिशन तो रहेगा, मगर हमारी सआदत होगी कि हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसमें मैं दीगर मिशन की बात नहीं करता, सिर्फ मदारिस की बात करता हूं, क्योंकि मुफ्ती साहब से हमारे ताल्लुक का बहुत बड़ा हिस्सा विफाक के हवाले से दीनी मदारिस की खिदमात और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से गुजरता था। इस पर मशवरा ज्यादा रहता था। मुझसे पहले हजरात ने इस पर रोशनी डाली। इस वक्त हम मौजूदा सूरत हाल जो है इंतहाई संगीन और नाजुक है और आपके सामने है कि किस तेजी के साथ अहले इल्म, अहले दिल, अहलुल्लाह जा रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब की वफात का सदमा गहरा है, ये गम गहरा है कि आज सुबह खबर सुनी हमारी वफाक की मजलिस आमला के एक और अहम रुकन पीर तरीक़त हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान साहब हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तेजी से लोग जा रहे हैं, कुर्ब क़यामत की निशानी है। अहले इल्म जा रहे हैं, इल्म भी साथ जा रहा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे हालात में अब मुझे और आपको गफलत और नींद से निकलना है। पहले हमें यह हौसला होता था कि ये बड़े मौजूद हैं, संभाल लेंगे, लेकिन जब बड़े चले जाएं तो फिर छोटों को उन जिम्मेदारियों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह हर जनाजे में फरमाते थे अकाबिर के, कब्बरानी मौतुल कुबरा, मुझे बड़ों की मौत ने बड़ा कर दिया। और अभी ये कारी उस्मान साहब ने एक और सदमे की खबर सुना दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम यतीम होते जा रहे हैं। तबलीगी जमात, दावत और तबलीग की अजीम शख्सियत हजरत मौलाना नजरुर रहमान साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, ये मुझे कारी उस्मान साहब, अच्छा भी नहीं, ये खबर गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर दें अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए, उनका साया आतिफत हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। मेरे दोस्तों, इन हालात में हम इस लिहाज से नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं कि एक तरफ ये हमारे अकाबिर जो पासबान थे, जो साहिबान थे, जो निगहबान थे, ये पासबान, ये साहिबान, ये निगहबान, ये चौकीदार और ये पहरेदार जो जुर्रत के साथ हक की बात हर मैदान में करते थे, वो तेजी से जा रहे हैं। तो उनके जाने के बाद अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई कि अब हमें चौकीदार बनना है, अब हमें पहरेदार बनना है। अब आपको निगहबान, पासबान, साहिबान बनना है। एक तरफ ये जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगयार की साजिशें बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ इस्लाम, शायर इस्लाम, दीन इस्लाम, मदारिस दीनिया, कुरान और सुन्नत की तालीम और हमारी दीनी जमातें और दीनी कास
वो पूरी आलमी तागूती ताकतों ने उसको मंसूबा बंदी के साथ जो अपना कई सालों से हदफ बनाया हुआ था, अब उनकी साजिशों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। पासबान जा रहे हैं, चौकीदार जा रहे हैं, दुश्मन की साजिशें तेज हो रही हैं। इन हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। ये जरा हज़रत कारी साहब टिश्यू पेपर दें, मेहरबानी, माफी चाहता हूं गुस्ताखी। उलमाए किराम खास तौर पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब आपको चौकीदार बनना है, या आप मुझे बता दें कौन चौकीदार है। अब आपको पहरेदार बनना है, अब आपको पासबान बनना है, अब आपको निगहबान बनना है, अब आपको इसका मुहाफिज बनने के लिए मैदान में आना है। अगर साजिशें ना होती तो फिर भी हम कुछ गफलत में वक्त गुजार लेते, या साहिबान मौजूद होते, निगहबान मौजूद होते, पासबान होते, तब भी हमें नहीं फिक्र थी। अब तो हर तरफ से ये खबरें आ रही हैं। दावत व तबलीग का काम, तालीम व ताल्लुम का काम, गलबा इस्लाम, निफाद इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ शाइर इस्लाम, अब इन सब के लिए आपको मैदान में आना है और आपको अपने असलाफ और अकाबिर के इस तसलसल को बाकी रखना है कि हम इंशाअल्लाह जुर्रत के साथ, हक गोई और बेबागी के साथ दीन पर पहरा देंगे, कोई मुदाहनत नहीं करेंगे। आज मुझे और आपको अल्लाह की बारगाह मस्जिद में दिल से, रस्मन नहीं कह रहा, कल्बन कह रहा हूं, और अगर हमारी रियाकारी भी हो तो दुआ है अल्लाह इसको इखलास में बदल दे। मैं और आप सब अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अहद करें कि हम इंशाअल्लाह इस दीन के जिंदगी भर पहरेदार और चौकीदार रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमें अकाबिर की अमानतों और वरासतों की हिफाजत करने वाला बनाए। दीनी मदारिस मौजूदा कोरोना वायरस की आलमी वबा में पिछले 4 माह से बंद है। सिर्फ मदारिस नहीं, तालीमी इदारे भी बंद, हमारे इम्तिहानात भी मुलतवी हैं। हम दिन रात इस फिक्र में हैं कि जल्द से जल्द हम अपनी तालीम के सिलसिले का आगाज करें और मदारिस को खोलें। लेकिन 2 चीजें हमारे पेश नजर हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जज्बात अपनी जगह, मगर जज्बात के साथ हकायक भी पेश नजर रहने चाहिए। हकायक ये हैं कि ये वबा मौजूद है, बहुत से लोग इसमें जान बहक हो चुके हैं, बहुत से बेचारे मौत और हयात की कशमकश में हैं, बहुत से बीमार हैं, बहुत से मुतासिर हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद उनकी भी है जिनका ताल्लुक बराह रास्त मदारिस से और जामियात से। हमें उनकी जिंदगियां और अपने तलबा और तालिबात की सेहत भी अपनी जरूरत भी हमारी और हमें अजीज है। हमें इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना। दूसरा ये कि हम एक मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के निजाम से भी हमें एक हद तक चलना होता है और हम उस हद मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। ऐसे हालात में हमने क्या फैसला करना है? मैं विफाकुल मदारिस का खादिम हूं। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक विफाक की जिम्मेदारी की वजह से मेरे इस मोबाइल में जो टेलीफोन या मैसेज या व्हाट्सएप आते हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। और उसमें मुख्तलिफ आरा, मुतजाद आरा, फैसला करने वाला किस राय को, और राय जो आ रही है वो देने वाले सब वकील लोग हैं, साहिब बसीरत लोग हैं, फहमो फरासत के मालिक लोग हैं। ऐसे नहीं है कि जिनकी राय का वजन ना हो, हर राय बड़े वजन वाले लोगों की है। एक नुक्ता नजर यह है कि आप बिला ताखीर मदारिस को खोलने का ऐलान कर दें। यह मदारिस के खिलाफ साजिश है, यह मदारिस की खुद मुख्तारी पर हमला है।
हमें अपनी हुर्रियत फिक्र और अमल को बरकरार रखने के लिए बिला ताखीर मदारिस को खोल देना चाहिए। तसादुम टकराव होता है तो होता रहे, जाने खतरे में पड़ती हैं तो पढ़ते रहे, मगर आप मदारिस को खोलने का ऐलान करें। एक नुक्ता नजर ये है। दूसरा नुक्ता नजर ये है कि नहीं, आप चंद दिन सब्र करें, कोई अलग रास्ता इख्तियार कौम से हटकर ना करें, कौम का एतमाद आप पर रहे, वाक़यात हकायक आपके पेश नजर रहे। पूरी दुनिया में मराकज़ बंद हैं, दारुल उलूम देवबंद बंद है और मदारिस बंद है। पाकिस्तान में भी वही वबा मौजूद है, इसलिए आप इसमें उजरत ना करें और जिंदगियों को खतरे में न डालें। कोई बात नहीं, आप अपने तालीमी नुकसान को यूं पूरा कर लें कि अपना तालीमी दौरानिया बढ़ा दें। आप जुमादुल उखरा के आखिर में सबक खत्म करने की बजाय इस साल शाबान में करें, अपने सालाना इम्तिहानात उस वक्त करें और आप आगे ले जाएं। और माजी में कई मर्तबा हमारा दारुल उलूम देवबंद भी कई वबाओं में बंद रहा है, खुला है फिर बंद हुआ है। इसलिए आप हजरात जरा सोच समझ कर फैसला करें। ये दोनों राय देने वालों के अगर मैं नाम आपके सामने लाऊं तो कई ऐसी शख्सियत दोनों तरफ मौजूद हैं कि उनका नाम सुनकर आपका सर झुक जाएगा। इस लिहाज से हम बहुत मुश्किल और नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, 9/11 के बाद से आज के इस दिन तक हमने आलमी तागूती कुव्वतों का जो मुकाबला किया है दीनी मदारिस को बचाने और तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से, वो अल्लाह ताला के करम और तौफीक से और हमारे अकाबिर की बसीरत की बुनियाद और इत्तिहाद की बुनियाद पर हुआ। वरना हमें निशाना और हदफ बना लिया गया था कि इनका वजूद खत्म कर दिया जाए। इसलिए कि मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और मादरत चाहता हूं कि आपका वक्त ले रहा हूं, मगर यहां करीम मौजूद है, मैं चाहता हूं यह हालात उनके सामने रखूं। मैं समझता हूं, मेरा ईमान और अकीदा है कि दीन के तमाम कामों का बुनियादी मरकज मदरसा है। यहीं से दावत और तबलीग निकली है, यहीं से इस्लामी सियासत निकली है, यहीं से जिहाद निकला है और यहीं से इस्लाम की इफादत और इशाअत, फिरक बातिला की तरदीद और हक की बुलंदी के तमाम नहरें, दरिया और तमाम रिजाल इन्हीं मदरसों से निकले हैं। सर से पांव तक के वजूद में जो हैसियत हमारे दिल और कल्ब की है मुसलमान मुआशरे में, वही हैसियत दीन के मदरसे की है। मदरसा बमंजिल दिल के है। आंख जायग हो जाए इंसान जिंदा रहता है, हाथ कट जाए जिंदा रहता है, उसकी समात मुतासर हो जाए वो जिंदा रहता है, उसके पांव कट जाए अल्लाह ना करे वो जिंदा रहता है, लेकिन अगर दिल खराब हो जाए तो फिर वो जिंदा नहीं रहता। मुसलमान मुआशरे की ईमानी और रूहानी जिंदगी मदरसे पर है। इसलिए दुनिया में देखें, जहां मदरसा नहीं है वहां आज नाम का इस्लाम बाकी है। इन मदारिस को बचाना और अपनी ताकत और कुव्वत को बचाना, यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी इन कंधों पर है। और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस की कुव्वत पिछले 40 साल, 30 से 40 साल के अरसे में तमाम तर साजिशों और मंसूबों के बावजूद अपनी असल शक्ल में बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह इनको बाकी रखे। हम इन दोनों हालात को सामने रखे हुए। कल भी हमारे दरमियान बड़ी देर तक मुशावरत रही। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामद बरकातुहू, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना आदिल खान साहब और इसी तरह ये फकीर और कुछ हजरात, इस मौजू पर हम बहुत देर तक बैठे रहे और सोचते रहे, रात भी सोचते रहे। और कल आइंदा भी फिर हम एक इजलास कर रहे हैं, बिनोई टाउन में कर रहे हैं और हम उसमें मुशावरत कर रहे हैं और इन तमाम हालात को हम अपने सामने रखे हुए हैं। और आपको मालूम होगा, मैंने मुफ्ती साहब के जनाजे से पहले इसी जगह कहा था कि हमारा उसूली मौक़िफ़ ये है कि इस कोरोना का कोई पता नहीं है कब खत्म होगा, कब कम होगा। कोई इसके बारे में यकीन से कहा नहीं जा सकता।
और अब तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसके वजूद से इनकार नहीं, लेकिन ये भी नहीं पता कि कब तक ये चलेगा। हमें बहरहाल इन हालात के अंदर ही एहतियात और हिफाजत को इख्तियार करते हुए अपने कामों को जारी करना है। हम देर तक अपने कामों को बंद नहीं रख सकते। और फिर हमारा मौक़िफ़ ये है जो हमने हुकूमत पर भी और अपने इदारों पर भी वाज़ेह किया है कि देखिए, आज पाकिस्तान में तिजारती इदारे खुले हैं, सनती इदारे खुले हैं, इंतजामी इदारे खुले हैं, अदालती इदारे खुले हैं, मुवासलाती इदारे खुले हैं। जब आपने तिजारत, सनत, अदालत, मुवासलात, इंतजाम, इन तमाम को हत्ता के शहरों सियात भी बाज इलाकों में खोलने पर गौर हो रहा है, जब आपने इनको कोरोना के होने के बावजूद और कोरोना के ऊपर होने के बावजूद आपके बकौल और केसेस के ज्यादा होने के बावजूद, इसके इजाफे के बावजूद लॉकडाउन में नरमी करके इन तमाम इदारों को खोला है और इन तमाम इदारों को काम करने की इजाजत है, तो फिर सवाल यह है कि सिर्फ तालीमी इदारे क्यों बंद हैं? अगर तिजारती इदारे भी बंद होते ये सवाल ना उठता, सनदी इदारे भी बंद होते ये सवाल पैदा ना होता, अगर अदालती इदारे भी बंद होते ये सवाल जन्म न लेता, अगर मुवासलाती इदारे और इंतजामी इदारे भी बंद होते तो ये सवाल कायम ना होता। सवाल ये है कि क्या तिजारती इदारों में लोगों की जिंदगी को नहीं बचाना? क्या सनदी इदारों के लोगों की जिंदगियां गैर कीमती हैं? क्या मुवासलाती इदारों के अंदर इन लॉकडाउन को नरम करके जानों का खतरा नहीं है? तो फिर सवाल यह है कि जब वहां पर इन तमाम तर हालात के बावजूद इन इदारों को खोला जा रहा है, तो तालीमी इदारे खा मदारिस हो, खा स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, उनको क्यों बंद रखा जा रहा है? क्या ये बात, क्या हम तालीम के अंदर बहुत आगे हैं? क्या हमारी शरह खानदगी बहुत बेहतर है? क्या हमारा लिटरेसी रेट बहुत बेहतर है? क्या हमारी कौम गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है? तो जहालत में भी जहालत की लकीर से जिंदगी नीचे नहीं गुजार रही। अगर हमें तिजारत की जरूरत है, सनत की जरूरत है, हम ज्यादा देर इनको बंद नहीं रख सकते। मुवासलात की जरूरत है, हमें रेलवे के लिए हमें ट्रेनें चलानी पड़ी, ट्रांसपोर्ट खोलनी पड़ी, और हम जहाज चला रहे हैं, और हम इन अदालतें सारी खोल दी हैं, सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, इंतजामी इदारे दफ्तर खोल दिए हैं। तो उनकी अगर जरूरत है तो क्या इस कौम की जरूरत तालीम नहीं है? ये कौम बहुत तालीम याफ्ता है, एडवांस तालीम याफ्ता है, कि इसको जरूरत नहीं है? सवाल यह कि फर्क क्या है, वो फर्क समझाया जाए। और मैंने वजीर तालीम से कहा 8 जून को, और उसमें मौजूद इदारे के लोग भी थे, मैंने कहा हम दलील की दुनिया के लोग हैं, हमने हर बहरान का मुकाबला बुरहान से किया है। फिर दोहराता हूं, हर बहरान का मुकाबला बुरहान से किया है, और इस बहरान का मुकाबला भी हम बुरहान से करेंगे, दलील की ताकत से करेंगे। हम दलील की दुनिया के लोग हैं, हमारे साथ दलील से बात करो, हमें दलील से कायल करो। बताओ, बाजार खुला है, फैक्ट्रियां कारखाने खुले हैं, बसें ट्रांसपोर्ट खुली हैं, जहाज खुले हैं, अदालतें और दफ्तर खुले हैं, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, तो क्या वजह है कि तालीमी इदारे बंद हैं? क्यों इनको बंद रखा जा रहा है? जज़ाकल्लाह। तालीमी इदारों को अकेला क्यों बंद रखा जा रहा है? क्या कौम का तालीमी नुकसान नहीं हो रहा? फिर आपने जो इदारे खोले वो SOPs, एहतियाती और हिफाजती तदाबीर की शर्त के साथ खोले, अमल हो रहा है? आप बताइए, अमल हो रहा है? जरा जवाब तो दें। अमल हो रहा है? बाजारों में लोग फासला रख रहे हैं, सबने मास्क पहना हुआ है, हर दुकान पर, हर जगह पर सैनिटाइजर है, वहां पर SOPs का नहीं हो रहा। और हम तो जिम्मेदार लोग हैं, हमने जो अहद तय किया था, हमने रमजान में और उससे पहले और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मसाजिद में SOPs पर अमल किया है, कराया है, कर रहे हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं, हमें दलील से कायल करो। हमें भी अपने तलबा और असातिज़ा की जानें प्यारी है, और मैंने तो कहा था एक जनाजे में, हमारे एक एक उस्ताद की जान इतनी प्यारी है कि हम हजारों जिंदगियां उस पर कुर्बान कर सकते हैं।
दलील से बताओ कि तालीमी इदारे क्यों बंद। और सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी आवाज उठा रही। और फिर दुनिया के जिन मुल्कों में हमारे से ज्यादा कोरोना की वजह से अमवात हुई हैं, हो रही हैं, और बीमार भी लोग हो रहे हैं, मुतासर भी हो रहे हैं, उन्होंने अपने तालीमी इदारे खोल दिए। बरतानिया ने अपने तालीमी इदारे खोले, इटली ने खोले, स्पेन ने खोले, फ्रांस ने खोले। ये तमाम मुल्क हमसे ज्यादा मुतासर हैं, मगर उन्होंने मरहलावार SOPs के तहत अपने तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया। जहां ज्यादा है उन्होंने तालीमी इदारे बंद नहीं किए, उनकी तरजीह तालीम है। मालूम होता है तुम्हारी तरजीह तालीम नहीं है, तुम्हारी तरजीह जहालत है, और हमें इस तरजीह से इत्तेफाक नहीं। और फिर हम ये भी समझते हैं कि जरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का नाम लेगा और कुरान करीम की तिलावत करेगा, बिस्मिल्लाह कहेगा, अल्लाह बलाएं हटा देगा, वबाएं हटा देगा। और मैं ये बात भी तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूं, मेरे इल्म में, मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूं, मेरे इल्म में एक भी पाकिस्तान की मस्जिद का केस नहीं आया जहां नमाज पढ़ने कोई गया उसको कोरोना हो गया। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उलमा से ज्यादा कहते हैं शरीयत का तकादा है, आप मास्क पहने, आप सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, फासला रखें, सफाई का ख्याल रखें, और यही एक तरीका है बचने का। तो मैं आपसे पूछता हूं, इन नाजुक हालात में अगर हम गौर व फिक्र करके आपके अकाबिर ये फैसला करते हैं कि हम एहतियाती और हिफाजती तदाबीर के साथ अपने तालीमी इदारों को खोलेंगे ताकि काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हों, तो आप हमारा साथ देंगे? ऐसे नहीं, जरा हाथ खड़े करके, ऐसे भी नहीं खड़े हो। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से कहो, बताओ मुफ्ती नईम को हम जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब जो मैं नारा लगाऊंगा उसके जवाब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, मदारिस दीनिया, मदारिस दीनिया, इस्लाम। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमने बाकायदा SOPs बनाई हैं, और SOPs और एहतियाती तदाबीर के मुरत्तब करने में हमने आलमी इदारों को सामने रखा है। हमने यूनिसेफ, WHO, बरतानिया की वजारत तालीम के एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने अपने स्कूलों और तालीमी इदारों के लिए जारी की हैं, हमने यूनिसेफ, WHO, बरतानिया की वजारत तालीम और दीगर बाद मुल्कों की वजारत तालीम और अपने डॉक्टरों की राय सामने रखकर दरसगाह के लिए SOPs, दारुल इकामा हॉस्टल के लिए SOPs, हमने अपने इम्तिहानात के लिए SOPs, और हमने तलबा के मताम खाना खाने की जगह मसाजिद, इनकी SOPs हमने बनाई हैं। इंशाअल्लाह हम इन एहतियाती और हिफाजती तदाबीर के साथ बहुत जल्द दीनी मदारिस का आगाज करेंगे। आप दुआ फरमाइए, अल्लाह हमें हर आजमाइश से महफूज रखे। और फिर मैं आपसे कहता हूं, खास तौर पर उलमा से, अब आपने चौकीदार बनना है, आपने पहरेदार बनना है, आपने साहिबान बनना है, आपने निगहबान बनना है, आपने पासबान बनना है। हर जाने वाले के बाद आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, दलाइल के साथ और हकाइक को सामने रखे बहरानों का मुकाबला बुरहान और दलील से करके हमेशा फतह बुरहान की हुई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। हम दलील की दुनिया के लोग हैं। हम इंशाअल्लाह सेहत और हिफाजत और जिंदगी को सामने रखते हुए अपनी ईमानी और रूहानी जिंदगी के भी काम का आगाज करने वाले हैं। हमें जहां जिस्म को महफूज रखना है वहां अपनी रूह को भी महफूज रखना है। हमें अपने बदन को महफूज रखना है तो अपनी रूह की गिदा और खुराक से भी अपनी रूह को महरूम नहीं करना है, और वो कुरान और दीनी उलूम है। उलमा जा रहे हैं, इन्होंने और उलमा बनाने, इन मदरसों ने बनाने। इसलिए आप पूरी उन एहतियाती तदाबीर का ख्याल, मैं आवाम से भी कहता हूं, कोरोना को मजाक ना समझें, संजीदा लें।
एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, या आपकी अपनी जरूरत है, हमारी जरूरत है, सेहत और हिफाजत के लिए जरूरी है, इसको भी आप ख्याल रखें। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहें कि इंशाअल्लाह हम अज़म के साथ और अल्लाह से मांगेंगे। और मेरी दरख्वास्त है, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के रुजू करें, मांगे अल्लाह से। यह हमारी नाकदरियों, नाशुक्रियों और गुनाहों की सजा तो कहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से तंबीह तो नहीं। हम अपने रवैयों को बदलें, अपने तर्ज जिंदगी को बदलें, फिर दोबारा शरीयत और सुन्नत को बड़े अज़म के साथ अपनाने का इरादा करें और हम सुन्नत की जिंदगी इख्तियार करें और हम अपने अकाबिर के तरीके पर चलें। जहां तक इम्तिहानात का ताल्लुक, हमारे दोस्त मौलाना डॉक्टर मंदूर मैंगल साहब इम्तिहान की बात कर रहे थे। वो दिलचस्प आदमी है, खुशतबा आदमी है माशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमारे सामने इम्तिहान के हवाले से भी बहुत से पहलू हैं और हमने उन तमाम को नजरअंदाज सामने रखना है, किसी को भी हमने नजरअंदाज नहीं करना। मैं जब तक खैरुल मदारिस का मोहतमिम नहीं बना था, और मैं मोहतमिम बना हूं 1981 में, 1401 में, मुझे 40 साल हो गए खैरुल मदारिस की जिम्मेदारी संभाले, 40 साल। और विफाक के अंदर भी मेरी जिंदगी को 40 साल हो रहे। जो ही खैरुल मदारिस का एहतमाम आया, विफाक की जिम्मेदारी भी आई। मैं उस वक्त इतना जज्बाती होता था कि मैं कहता था, मेरे वालिद ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जब खुद मेरे कंधों पर जिम्मेदारी आई तो मुझे वालिद साहब के उन कामों की हिकमत समझ आई। हज़रत अबू बकर से कहा गया, तुम उमर को नामजद कर रहे हो, सख्त मिजाज के हैं। फरमाया, जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना, नरम हो जाएंगे। हालात इंसान को जिम्मेदारियां बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां तक हमारे तलबा और तालिबात का इम्तिहान, हमारे लिए सबसे बड़ी आसान और सहूलत यह है, हमारा इम्तिहान के दिनों में रात की नींदें उड़ जाती हैं। और आप यकीन करें, जितना हमारा तालिब इल्म परेशान है, हम उससे कम नहीं, ज्यादा परेशान। उनको इम्तिहान देने की फिक्र, हमें लेने की फिक्र। और उनकी फिक्र इम्तिहान के दिनों में शुरू होती है, हमारी उससे 6 महीने पहले शुरू हो जाती है, उसकी तैयारी के हवाले से। हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलत है कि हम तालिब इल्म का इम्तिहान, तालिबा का इम्तिहान न लें। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी से, बोझ से बच जाते हैं। हमारे लिए तो इसमें तालिब इल्म से ज्यादा सहूलत। हमें कोई शौक नहीं है अपने ऊपर बोझ डालने का, इसलिए कि बोझ डालेंगे, इम्तिहानी सेंटर बनाओ, निगरान अमला मुकर्रर करो, 2 भाग दौड़ करो, निगरानी करो, उलमा बुलाओ, मार्किंग कराओ, दिन रात उनके साथ रहो। हम कई दिन तक कहीं जा नहीं सकते, इतनी हमारी जिम्मेदारी होती है। पर्चों को महफूज रखना है, सवाल या पर्चा पूरे मुल्क में जाना, आउट ना हो जाए। हम बड़े अजीब सूरत हाल से गुजरते हैं। हाँ, सबसे बड़ा तो हमारे लिए सहूलत है कि यह फैसला विफाक कर दें, इम्तिहान नहीं होगा, बगैर इम्तिहान के तरक्की दे। लेकिन मेरे दोस्तों, इसका दूसरा पहलू ये है कि हमें तालिब इल्म के मुस्तकबिल को और हाल को और फायदे को सामने रखना है। तालिब इल्म हमारे बेटे हैं, तालिबात हमारी बेटियां हैं, ये बमंदरे औलाद के हैं और विफाक बमंदरे वालिद के हैं। उनको उनके नफे को पेश नजर रखना है, नुकसान को भी। तो पहली वजह हमारे इम्तिहान के बारे में फैसले इंशाअल्लाह काबिर करेंगे, ये ज़ेरे गौर है कि हम तालिब इल्म का सिर्फ इम्तिहान नहीं लेते, बल्कि तालिब इल्म को इम्तिहान देकर सनद भी जारी करते हैं और हमारी इज्जत और गवाही है। और हम सिर्फ दौरे की सनद जारी नहीं करते, हम उनको मुतवस्सिता की, हिफ्ज़ कुरान की और आम्मा की, खासा की, आलिया की, आलमिया की भी शहादतें, गवाहियां जारी करते हैं। और हमारी सनद में लिखा हुआ है, हम गवाही देते हैं कि इस तालिब इल्म ने विफाक के तहत फला साल फला मदरसे से इम्तिहान दिया। अब हमारे लिए 2 रास्ते हैं, इम्तिहान भी ना लें और तालिब इल्म को सनद भी ना दें, क्योंकि सनद में तो गवाही लिखा हुआ है। तो इम्तिहान ना लें और सनद ना दें, एक रास्ता यह है। और जाहिर है कि तालिब इल्म कहेगा ना, मुझे दो, दगा दा खार करे दा, मुझे क्यों सनद नहीं दी। हमारा सिराकी कहेगा, उस्ताद ये क्या करें दे पे हो, मेरा जरा साथी है, मेरे तो पहले पढ़दा ही उनके को 10 संदा है, मेरे को 1 सनद है, मेरे को 2 संदा है। हम उनको सनद दें या ना दें,
इम्तिहान ना लें और सनद ना दें, क्योंकि तो इम्तिहान लेना पड़ेगा, उसमें गवाही लिखी हुई है। हम कैसे बगैर इम्तिहान के गवाही दे दें? दूसरी बात, हमारा तालिब इल्म मुआदला लेता है HEC से, अपनी दौरे की सनद की बुनियाद पर निचली सनदें भी देनी पड़ती हैं, और वो फिर मुआदला इक्विवेलेंसी लेता है हायर एजुकेशन कमीशन से कि ये सनद MA अरबी और MA इस्लामियात के बराबर है। और हायर एजुकेशन कमीशन ने ऐलान किया है कि हम बगैर इम्तिहान के प्रमोशन और तरक्की की बुनियाद पर किसी को मुआदला जारी नहीं करेंगे। हम उनको कोई इक्विवेलेंसी नहीं देंगे। उसको मुल्क और बैरून मुल्क किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है दीन की खिदमत के लिए, अपनी सनद की बुनियाद पर मुआदला होगा तो आगे काम कर सकेगा। और अभी जो गवर्नमेंट ने मैट्रिक और FA को बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट करने का कहा, उस पर भी वजारत कानून ने एतराज लगा दिया है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि बगैर इम्तिहान के प्रमोट किया जाए। कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। हमने बहुत सी मुतबादिल तजवीज़ों पर भी गौर किया है और कर रहे हैं, लेकिन जहां तक तालिब इल्म और तालिबात की ये बात है कि 4-5 माह में हमारा किताब से ताल्लुक नहीं रहा, हम इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, करने वाले थे कि इम्तिहान मुलतवी हो गया, ये हमारे सामने है। हम इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखेंगे। ये तमाम पहलू विफाक के अकाबिर के सामने मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम एक इज्तिमाई नज़म में हैं। मेरी जाती राय कुछ भी हो, मगर मैं पाबंद हूँ उस फैसले का जो फैसला मेरे अकाबिर करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक, जो पहले से ज्यादा न सिर्फ वक्त की जरूरत बल्कि दीन का तकादा है, ये अपनी दरों में कायम रखें। मैं एक ही बात कहता हूँ, इत्तेहाद और इत्तेफाक और एतमाद और एहतराम, अपने दरमियान इत्तेहाद कायम करो, एतमाद कायम करो और अपने दरमियान एहतराम कायम करो। अब आप बड़ों और अकाबिर की जगह आए हैं। अकाबिर की जिंदगियां क्या थी? उनमें इत्तेफाक भी था, उनमें इत्तेहाद भी था, उनमें एतमाद भी था, उनमें एहतराम भी था। और एक बात मैं कहता हूँ तलबा से कि छोटे रहो, बड़ा बनने की कोशिश ना करो। छोटे रहोगे तो कामयाबी पाओगे। मुझसे एक बात किसी ने पूछा, मौली हनीफ तू 20 साल की उम्र में मोहतमिम बना, छोटी उम्र में विफाक का नायब सदर और नाजिम आला बना, तुझे ये जाहिरी तौर पर जो तरक्की हुई, मेरी तो कोई तरक्की नहीं है। कहा ये जो तरक्की खैर नहीं, ये किस वजह से हुई? मैंने कहा उसकी बड़ी वजह अपने अकाबिर को बड़ा मानकर चलने की वजह से। अपने बड़ों को बड़ा मानो, के पीछे चलो। इस इज्तिमा का पहला मकसद तसल्ली और ताज़ियत, दूसरा मकसद मुफ्ती साहब की खिदमात जलीला का तज़किरा, उनके लिए तरक्की दरजात की दुआ और इसाले सवाब, और तीसरा मकसद जो था वो अपने अज़म का इजहार उनके मिशन के साथ और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। मैं एक दफ़ा फिर आपसे अपील करता हूँ, जितने भी हजरात आए हुए हैं, कि जामिया बिन्नौरिया के वफादार रहना, जामिया बिन्नौरिया का खादिम रहना और इन खानदान के साथ ताल्लुक रखना, और यही मुफ्ती साहब से ताल्लुक का तकादा है। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। मैंने वक्त ज्यादा लिया, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इस अहम इज्तिमा में चाहता था कि मैं तमाम पहलुओं पर आपकी खिदमत में इजहार ख्याल करूँ और विफाकुल मदारिस का नुक्ता नजर पेश करूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।